हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थों को काम में लेते हैं, बहुत सारे रसायनों को काम में लेते हैं। जैसे कपड़ा धोने का साबुन है, नमक है, भोजन आदि। ये सभी पदार्थ अलग अलग गुण रखते हैं। आज हम दैनिक जीवन में काम में आने वाले विभिन्न प्रकार के रसायनों को 3 भागों में बांटकर इनका अध्ययन करेंगे। और ये हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। इनको हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अम्ल। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द एसिड से बना है। एसिड से शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात जितने भी अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्लों की अगर सामान्य गुणों की बात देखें तो अम्लों के 2 सामान्य गुण हम लेते हैं। नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये 2 अम्लों के सामान्य गुण हैं। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, सिरका। इसमें एसिडिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल हमारे आमाशय में भी उत्पन्न होता है तथा भोजन को पचाने का कार्य करता है। इसी प्रकार फार्मिक अम्ल, यह चींटी के टंकी में पाया जाता है। तो इस प्रकार ये अम्लों के 2 सामान्य गुण हो गए। इसी तरह अब लेते हैं क्षार। इनके गुण अम्लों से भिन्न होते हैं।
ये अलग गुणों को रखते हैं। जैसे इनके सामान्य गुणों की बात करें तो नंबर 1 क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 2 क्षार नीले लिटमस को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। एक तीसरा गुण और लेते हैं। नंबर 3 क्षार स्पर्श करने पर चिकने प्रतीत होते हैं। जैसे साबुन को छू के देखते हैं चिकना प्रतीत होता है, ठीक इसी प्रकार साबुन की तरह क्षार चिकने प्रतीत होते हैं। अब लेते हैं तीसरा लवण लेते हैं। लवण अम्लों तथा क्षारों की आपस में क्रिया से लवण बनते हैं तथा साथ में जल भी बनता है। साथ में जल भी बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये अपने बोर्ड में कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब कुछ लवणों को उदाहरण लेते हैं जिनको दैनिक जीवन में हम काम में लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण नमक भी कहते हैं। साधारण नमक अगर अभिक्रिया के रूप में देखें तो इसका फार्मूला है अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल। यहां अम्ल के रूप में हम HCl को लेते हैं, क्षार के रूप में NaOH को लेते हैं, NaCl प्लस H2। यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि अम्लों को क्षारों को आपस में मिलाने से लवण तथा जल बनते हैं। चूंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर देते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम लवणों की प्रकृति के आधार पर भी उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम लेते हैं लवणों के प्रकार, और इसमें लेते हैं नंबर 1 पहला उदासीन लवण। ये लवण उदासीन होते हैं, अर्थात न अम्लीय होते हैं न क्षारीय होते हैं।
जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण में कहते हैं, सूत्र इसका NaCl। नंबर 2 लेते हैं अम्लीय लवण। इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र है NH4Cl। इसको हम नौसादर के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3 क्षारीय लवण, जैसे सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, सूत्र इसका CH3COONA। ये हमारे साबुन में होता है, जो कपड़े धोने का साबुन होता है, उसमें लवण पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दैनिक जीवन में हम अम्लों को, क्षारों को, लवणों को काम में लेते हैं। ये थे अनुसार लवण के प्रकार। अब लेते हैं अगली बात, अम्ल तथा क्षारों की परिभाषाएं। समय समय पर वैज्ञानिकों ने अम्लों की, क्षारों की परिभाषाएं दी हैं। तो हम यहां 3 वैज्ञानिकों की परिभाषाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं अम्ल क्षार, नंबर 1 लेते हैं अम्ल क्षार की आरेनियस संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार, इस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जिनको जल में घोलने पर अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ हैं जिनको जल में घोलने पर अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल देते हैं,
यानी OH माइनस N। तो इस प्रकार से उदाहरण लेते हैं। उदाहरण HCl, H यानी H प्लस आयन Cl माइनस आयन। यहां पर देखो ये HCl एक अम्ल है क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन देता है जल में घोलने पर। NaOH, Na आयन सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। यहां पर ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है इसलिए NaOH एक क्षार है। क्षार। अच्छा, इसके बाद में अब अगली संकल्पना ये आर्यनिक संकल्पना के दोष। आर्यनियस संकल्पना के दोष इस जो परिभाषा दी गई आर्यनियस के द्वारा, इसमें कुछ कमियां रह गई थी। वो क्या कमी है, क्या दोष है, उनको हम देखते हैं। इस संकल्पना द्वारा हम उन अम्लों तथा क्षारों की व्याख्या नहीं कर सकते जिनमें H प्लस आयन अथवा OH माइनस आयन नहीं होते हैं। इसके बाद फिर दूसरे वैज्ञानिक ने अपनी परिभाषा दी। नंबर 2 लेते हैं ब्रांस्टेड लोरी। ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। इसे संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार संकल्पना भी कहते हैं। इस संकल्पना के अनुसार प्रोटॉन देने वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं तथा प्रोटॉन त्यागने वाले पदार्थ तथा प्रोटॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ ग्रहण करने वाले पदार्थ क्षार कहलाते हैं।
तो जो पदार्थ प्रोटॉन त्यागते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं Ha+B A+HB। यहां Ha अम्ल है, B यानी क्षार, ये क्षार है। अम्ल अपना प्रोटॉन त्यागता है और ये प्रोटॉन जो क्षार है वो ग्रहण करता है। अब इनको संयुग्मी क्षार तथा Hb को संयुग्मी अम्ल कहते हैं, संयुग्मी अम्ल कहते हैं। एक इसके साथ में एक उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे HCl+H2O, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और Cl और H3O+। यहां HCl प्रोटॉन त्याग रहा है और केवल क्लोराइड आयन बनाता है, ये अम्ल कहलाएगा। जबकि H2O प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, ये क्षार कहलाएगा। संयुग्मी क्षार और ये है संयुग्मी अम्ल। इस अवधारणा में भी कमियां रह गई थी, दोष लिखेंगे। ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना के दोष। यह संकल्पना उन पदार्थों की व्याख्या नहीं करती है जिनमें प्रोटॉन नहीं होते। अब लेते हैं तीसरी और अंतिम संकल्पना, लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना इस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे Bf3
BF3 ले लिया और NH3, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये NH3 यानी अमोनिया के पास में इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है, अर्थात यहां पर ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और BF3 इसके पास इलेक्ट्रॉन का कोई युग्म नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये तो लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल, और ये लुईस क्षार है, और फिर F3B NH3, यहां पर अमोनिया ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करके और BF3 में भी B को यानी बोरोन को दे दिए हैं।